तो गाइस कैसे हो? पिछले पार्ट में आप सभी ने देखा कि कैसे माजिन बू ने स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर को यूनिवर्स 19 के फाइटर से ऑब्जॉर्व कर लिया था, जिसकी वजह से अब वो और ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और जिन्होंने भी पहले के पार्ट्स नहीं देखे उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में पार्ट्स के लिंक डाल रखे हैं, तो आप लोग जरूर देखना। और अब अगला फाइट होता है टियान फ्रॉम यूनिवर्स 9 अगेंस्ट में सन वुकोंग फ्रॉम यूनिवर्स 21। और अब फाइट स्टार्ट होते ही वुकोंग टियान से पूछता है कि क्या तुम्हें इतना डर लग रहा है मुझ पर अटैक करने के लिए, जिस पर टियान बोलता है कि फाइट को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें पहले नीचे आना पड़ेगा। और फिर ये सुनकर सन वुकोंग अपने कान से एक पावर पोल निकालता है और सीधा अपने निम्बस से जंप करता है। और तभी टियान उस पर अपना मेन अटैक करता है जिसका नाम ट्राई बीम होता है, जिसको कि वुकोंग बहुत मुश्किल से डॉज करता है। पर वो ट्राई बीम इतना पावरफुल होता है कि उसके पीछे का मून पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब वुकोंग अपने पावर पोल को बहुत ज्यादा बड़ा करता है और सीधा टियान की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से टियान पावर पोल के नीचे दब जाता है। और फिर वुकोंग उसके टॉप पे खड़े होकर बोलता है कि मेरा पावर पोल कितना भी लंबा हो सकता है और कितना भी छोटा हो सकता है, और इस पावर पोल का वजन पूरे यूनिवर्स में सिर्फ मैं ही उठा सकता हूँ। और तभी टियान उसको नीचे से उठा के बोलता है कि तुम बात तो सही कह रहे हो वुकोंग, ये भारी तो है। और अब वुकोंग अपने हेयर्स को तोड़ के उसके हजारों कॉपी बना लेता है, जो कि सीधा टियान को जाके अटैक करते हैं। और अब इसका काउंटर करने के लिए टियान अपना भी डुप्लीकेट्स बना लेता है और सारे टियान के डुप्लीकेट्स वुकोंग के डुप्लीकेट्स को हरा देते हैं। और यहाँ पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखना चाहूंगा कि भाई वुकोंग कैसे हार सकता है मतलब टियान से, क्योंकि भाई वुकोंग एक हाई आउटरवर्सल लेवल कैरेक्टर है और ये पूरी तरह से इमॉर्टल है। और इसके पास 72 गॉडली ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज पे ट्रांसफॉर्म हो सकता है उसको देख के बस। और इसकी हेयर वाली पावर इतनी खतरनाक है कि वो अपने सर के जितने बाल है उससे डुप्लीकेट्स बना सकता है, और हर एक डुप्लीकेट वुकोंग जितना पावरफुल होगा। और मैं अगर ऐसी पावर लेवल बताता रहा तो पूरी वीडियो बन जाएगी, तो छोड़ो अपने मांगा पे वापस आते हैं। और अब वुकोंग के डुप्लीकेट्स ना उठने की वजह से ये मैच टियान जीत जाता है। और इस मैच में हमें साफ साफ पता चल रहा था कि वुकोंग यहाँ पे होल्ड बैक कर रहा है। और अब इसी बीच में छोटे मोटे फाइट्स होते हैं जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए सीधा चलते हैं बारडॉक फ्रॉम यूनिवर्स 3 अगेंस्ट में रेडिट्स यूनिवर्स 13 का। और अब रिंग में आकर बारडॉक रेडिट्स को हेलो सन बोलता है, जिसको कि रिप्लाई देते हुए रेडिट्स बोलता है कि हेलो फादर। और अब बारडॉक आगे बोलता है कि रेडिट्स तुम्हें पता है तुम मेरे यूनिवर्स में सबसे कमजोर माने जाते हो, इसलिए तुम मेरे यूनिवर्स में नहीं बच सके। जिस पर रेडिट्स बोलता है कि बारडॉक आप हमेशा से एक बुरे पिता रहे हो, जो कि लोअर क्लास होने के बावजूद इलाइट लेवल्स की पावर लेके बहुत ज्यादा घमंडी था, और मेरे और कैकरोट के लिए हमेशा से एक कलंक रहे, और मेरे इतने कमजोर होने की वजह भी आप ही हो, जिस चीज का बदला मैं जरूर लूंगा। जिस पर बारडॉक बोलता है कि अच्छा ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, और ये बोलकर वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसके बाल धीरे धीरे येलो हो रहे होते हैं। और ये चीज रेडिट्स देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उनके यूनिवर्स में किसी ने भी सुपर सेन अचीव नहीं किया होता। और अब बारडॉक सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और बारडॉक बोलता है कि अगर तुम्हें हार मानना है तो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। और ये देखकर रेडिट्स एक टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से वो सीधा ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और हमें पता चलता है कि इनके यूनिवर्स के लोगों ने ग्रेट एप को मास्टर कर लिया है और वो लोग उसके फुल कंट्रोल पे होते हैं, और इनको कोई भी अदर मून की जरूरत नहीं होती ट्रांसफॉर्म होने में। और ये देखकर बारडॉक सीधा ऊपर उठता है और ग्रेट एप पर एक की ब्लास्ट मारता है, जिसको ग्रेट एप आराम से डॉज कर लेता है और उसको एक जोरदार पंच मारता है, जो कि बारडॉक को बहुत ज्यादा डैमेज देती है और उसे दूर माउंटेन्स में जाके गिरा देती है। और तभी बारडॉक के मन में अजीब से ख्याल आते हैं। एक तरफ फिगलो बोलता है कि ये अर्थ ही नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स डेंजर में है, और तभी वहाँ ग्रेट एप बारडॉक के पास आके उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिस पर बारडॉक बोलता है कि मुझे इन सब की कोई फिक्र नहीं है। और तभी ग्रेट एप को एक जोरदार की ब्लास्ट मारता है, जिसको कि ग्रेट एप डॉज नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी होती है, और उस मैच का विनर बारडॉक बन जाता है। और तभी वहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट आता है जो कि टोरियामा सर हिमसेल्फ होते हैं, और वो अरीना में आकर सारे जेट फाइटर से बातचीत करके उनको ऑटोग्राफ देके चले जाते हैं। और तभी अगले फाइट की अनाउंसमेंट होती है, जो कि होता है यूनिवर्स 16 का वेजिटो वर्सेस यूनिवर्स 5 का एक्सआई। और ये नाम सुनकर सुप्रीम काई बोलते हैं कि क्या एक्सआई भी इस टूर्नामेंट में है। और तभी वहाँ पे एक्सआई आ जाता है, जिसको देखकर सुप्रीम काई बोलते हैं कि अच्छा ये तो कोई और ही है। और तभी एक्सआई रिंग में आके अपनी मैजिक एबिलिटी का यूज करता है, जिसको कि वेजिटो बोलता है कि अच्छा इसके पास तो मैजिक एबिलिटी है, मेरे को इससे दूर रहना पड़ेगा। और तभी मैच स्टार्ट होते ही एक्सआई अपना मैजिक एबिलिटी यूज करता है, जिसकी वजह से वो वेजिटो को एक अलग डायमेंशन में पहुंचा देता है। और वेजिटो बोलता है कि मुझे यहाँ से 30 सेकंड के अंदर निकलना पड़ेगा वरना मैं हार जाऊंगा। और अब वेजिटो एक स्ट्रेटजी यूज करता है, वो सीधा सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके पावर की प्रेशर की वजह से वो डायमेंशन टूट जाता है और वो अरीना में पहुंच जाता है। पर जैसे ही वो अरीना की तरफ देखता है उसे पता चलता है कि बारडॉक और किंग कोल्ड की फाइट हो रही है, और वो लगभग 2 घंटों से डायमेंशन में फंसा हुआ था, इसीलिए वो मैच वेजिटो हार जाता है। जिस पर गोहान उसे बोलता है कि फादर इधर आ जाओ, उन लोग का मैच होने दो। जिस पर वेजिटो बोलता है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है। जिस पर फिर गोहान बोलता है कि फादर आप 2 घंटे से गायब थे। जिस पर दोबारा गोहान बोलता है कि डैड आप 2 घंटों से गायब थे, अगर इसके बीच कोई भी अपोनेंट आ जाता तो वो अर्थ को 2 बार खत्म कर देता। जिस पर वेजिटो बोलता है कि तुम शांत हो जाओ गोहान। और फिर इस बहस के बाद वेजिटो बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, और वो सीधा आउटर स्पेस पे चले जाता है। पर तभी बू वर्गास को बोलता है कि इन लोग का रीमैच कराओ, जिस पर वर्गास मना कर देते हैं। पर तभी बू दोबारा से बोलता है कि जो मैं बोलूंगा वही करो। जिस पर वर्गास दोबारा से आर्ग्यू कर रहे होते हैं, पर बू बोलता है कि तुम लोग के पास मेरी टेक्नोलॉजी है, मेरे ड्रैगन बॉल्स है और मेरे मशीन है, और फिर भी तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे। यहाँ पर मैं डिसाइड करूंगा कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन जिएगा और कौन मरेगा। जिस पर दूसरा वर्गास बोलता है कि इसको अपने यूनिवर्स में भेज दो। और जैसे ही वो लोग बटन दबाने जाते हैं, वहाँ पे बू आ जाता है और पूरे मशीन को खराब कर देता है। और फिर अब वो अपना मेन प्लान स्टार्ट करता है, और फिर अब वो अरीना में मौजूद सारे फाइटर्स को ऑब्जर्व करने लगता है, जिससे बचने के लिए कुछ फाइटर्स अपने ऊपर शील्ड बना लेते हैं, पर ज्यादातर को वो ऑब्जर्व कर लेता है। और फिर तभी गोहान और बुल्ला सोचते हैं कि फादर कहाँ पे है, और हमें दिखता है कि वेजिटा आउटर स्पेस में आ रखा है अपना गुस्सा शांत करने के लिए। और अब अरीना में सारे फाइटर्स बहुत ज्यादा डेंजर में होते हैं, क्योंकि बू सभी को धीरे धीरे करके ऑब्जर्व कर रहा होता है, और उसकी वजह से वो और ज्यादा पावरफुल हो रहा होता है। तो गाइस आज के इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं। आप लोग को क्या लगता है कि किड बू सभी फाइटर्स को ऑब्जर्व कर पाएगा, या फिर वेजिटा टाइम पे अरीना में आके सबको बचा लेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक और
शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।